प्रथम लागू दो चरण को, धनी ए न छुड़ायो किन। लाख तली लाल एड़ियां, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातन। पल न बालू निरखु नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। सुंदर साथ जी, जैसा कि हम फिर सागर ग्रंथ कर रहे थे, और सागर ग्रंथ में हमारा ये 7वां सागर, जो कि निस्बत का सागर है, 14वां प्रकरण हम कर रहे थे, और उसकी हमारी 30 चौपाई हुई थी। तो आज 31वीं चौपाई से हम प्रारंभ कर रहे हैं। ए सब निस्बत वास्ते, जो कछु शब्द उठत। अब दामदनी अक्षातीर्थ इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर के निस्बत के सागर की पहचान करा रहे हैं कि वास्तव में निस्बत का सागर है क्या। तो अब धामधनी कहते हैं कि ये सब निस्बत वास्ते, जो कछु शब्द उठत। अगर मान लो इस ब्रह्मांड में कोई शब्द उठ भी रहा है, कौन सा शब्द? पारब्रह्म की पहचान के बारे में। जो अनेक ग्रंथों में पारब्रह्म की पहचान कराई जा रही है, वो जो शब्द निकल भी रहे हैं, तो वो शब्द भी किस वास्ते आज तक पहले क्यों नहीं आए? वो भी निस्बत के लिए, क्योंकि दामदनी का जिनसे मूल संबंध है, वो उनकी अंगरूपा सखियां ब्रह्म सृष्टियां यहाँ पर आई हुई हैं। तो इस कारण से वो सारी शब्द इन धर्म ग्रंथों के माध्यम से उच्चारित किए जा रहे हैं। कहते ए जो नजरों देखत, या जो कानों सुनत। अब कहते हैं कि आप इस संसार में जो कुछ भी देख रहे हो, जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है, इस माया का चल कपट झूठ, या जो भी आप देख रहे हो, या इस ब्रह्मवाणी का उतरना, जो कुछ भी है, जो भी इस जागने के ब्रह्मांड में, इस ब्रह्मांड में आपको दिखाई दे रहा है, या जो कानों सुनत। अब जो अपने कानों से आप धर्म ग्रंथों के कथनों को सुन रहे हो कि किस तरह से श्रीमद् भागवत में पारब्रह्म की पहचान के बारे में क्या कहा है, भागवत में क्या कहा है, महेश्वर तंत्र ग्रंथ में क्या कहा गया है। तो ये जो सब आप शब्द सुन रहे हो, ये सब रूहों के वास्ते ही हैं। ये तुम्हारे लिए, सिर्फ निस्बत के लिए ही है। जो हाथ पांव सूरत के, मुख नेत्र नासिका कान। जिस प्रकार से, जैसे हाथ हैं, पैर हैं, मुख है, नेत्र आंखें हैं, नासिका नाक है, कान, ये जितने भी अंगों के नाम लिए हैं ना, ये सब अंग किसके हैं? एक ही सूरत के हैं ना, एक ही स्वरूप के हैं, लेकिन अंगों के नाम अलग अलग हैं। हाथ है, कोई पैर है, कोई मुख है, कोई नेत्र है, कोई नासिका है, कोई कान है। जो सब मिल एक सूरत, जैसे ये सभी अंग मिलकर के एक स्वरूप बनता है, उसी तरह से वाहिदत में, एक दिली में राजी, श्यामा जी और सखियां हैं। वो भी एक ही है, अलग नहीं है। देखने में अलग है, लीला रूप में अलग है, लेकिन वास्तव में मार्फत में दामदनी अक्षरातीत, उनकी अंग रूपा श्यामा जी और सभी ब्रह्म सृष्टियां, ये सब परम धाम में एक ही। कहते अब कहां कहूं निस्बत की, दिया ना नमूना जात। अब इंद्रावती जी कहती हैं कि अब मैं निस्बत के बारे में क्या कहूं, निस्बत के बारे में कैसे वर्णन करूं। उसके लिए कोई भी मेरे पास नमूना नहीं है, कोई उदाहरण नहीं है, कोई उपमा नहीं है। मैं उसका कैसे समझाऊं कि उस निस्बत के बारे में, उसकी महिमा के बारे में, उसकी बढ़ाई के बारे में। और शब्द ना इन ऊपर, अब कहाँ कहूं मुख बात। अब मेरे पास इससे ऊपर
निस्बत की शोभा बताने के लिए, निस्बत की महिमा बताने के लिए और कोई शब्द है ही नहीं। तो अब मैं अपने मुख से इस निस्बत के बारे में क्या बातें करूं, क्या बताऊं। कहते हैं सिफत अलेखे निस्बत, जो सिफत अलेखे हक। अब धामधनी अक्षरातीत ने देखो कितनी बड़ी शोभा दी है श्यामा जी को और सभी ब्रह्म सृष्टियों को। उन्होंने वाणी में क्या लिखवा दिया है, फिर भी हम पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद इन शब्दों को ऊपर से निकाल देते हैं। क्या कहा है, निस्बत की महिमा क्या है, निस्बत की शोभा क्या है, अलेखे है, उसे लिखा नहीं जा सकता, उसे वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसी है किसकी, निस्बत की महिमा, निस्बत की शोभा, जो सिफत अलेखे हक। जैसे धामधनी अक्षरातीत हैं, अब उनकी महिमा भी तो अवर्णनीय है, उनके गुण भी अवर्णनीय है, उनका नूर भी अवर्णनीय है। जब धामधनी अक्षरातीत की महिमा को लिखा नहीं जा सकता तो उनकी निस्बत की महिमा को कैसे लिखा जाए, क्योंकि वो तो उन्हीं का अंग है, उन्हीं की अंग रूपा है। शब्दातीत न आवे शब्द में, मैं कही इन बुद्ध मापक। और वो कहती हैं इंद्रावती जी कि जो धामधनी अक्षरातीत हैं वो शब्दातीत हैं, उनकी जो अंग रूपा श्यामा जी हैं वो भी शब्दातीत है, ब्रह्म सृष्टियां भी शब्दातीत है। अब मैं उस शब्दातीत को कैसे शब्द में लाऊं, कैसे शब्दों में बांधूं। मैं कही इन बुद्ध मापक, मैं तो अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन किया है, जो मेरे पास इस जागने के, इस ब्रह्मांड में, इस माया के ब्रह्मांड में जो मुझे सपन की बुद्धि मिली है उससे मैंने इसका वर्णन किया है। यानी कि देखो ये इंद्रावती जी ने जो कहा है, ये हम कई बार ये बात स्पष्ट कर चुके हैं, खोल चुके हैं, क्योंकि कई जगह जीव भी काम करता है। अब जीव तो इसी ब्रह्मांड का है, तो कहते कि मैंने जो शोभा देखी है वो अतुलनीय है, अनुपम है, अद्वितीय है, लेकिन वर्णन यहाँ के शब्दों से करना पड़ रहा है। अब इस बुद्धि में तो वही शब्द आएंगे ना जो इस ब्रह्मांड में प्रयोग होते हैं, जो इस संसार में प्रयोग होते हैं। तभी उन्होंने कहा है कि मैं अपने, जबकि सपन की बुद्धि उनकी नहीं हो सकती, क्योंकि जागृत बुद्धि का ज्ञान सपन की बुद्धि से कैसे अवतरित होगा। उनके अंदर जागृत बुद्धि भी है, निज बुद्धि भी है, लेकिन ये बात उन्होंने अगर कही है तो इसलिए कही है क्योंकि वो उस शोभा का वास्तविक वर्णन नहीं कर पा रही हैं। कहिए सारी उम्र लग तो सिफत न आवे शुमार। कहते चाहे सारी उम्र लगे रहे, ये उम्र बीत जाए ना, फिर भी दामदनी अक्षरातीत और सुभान क्षमा महारानी और सारी ब्रह्मात्माएं, ब्रह्म सृष्टियां, उनकी सिफत नहीं कही जा सकती। जैसे धनी के गुण नहीं लिखे जा सकते, वैसे ही, क्योंकि अभी ऊपर चौपाई में बता दिया ना, ये सब क्या है, ये एक हैं, सभी अलग नहीं है। बताया ना, जैसे हमारे एक ही शक्ल है, शक्ल में मुख भी आ गया, नेत्र भी आ गया, कान भी आ गए, सब अंग आ गए, लेकिन सब अंगों को मिलकर के क्या बनता है, एक शक्ल बनती है, एक सूरत बनती है। तो वैसे ही ये सब परम धाम में एक है, लेकिन लीला रूप में ये अलग है। तो इसलिए इंद्रावती जी कहती हैं कि उनकी शोभा शब्दों में नहीं बांधी जा सकती। ये दरिया निस्बत का, या कि लहरें अखंड अपार। ये जो निस्बत का सागर है ना, ये इतना, इसकी इतनी शोभा है, इतनी महिमा है, ये इतना इसका विस्तार है कि इसकी लहरें जो है ना वो अपार हैं, अखंड है, इससे निकलने वाली लहरें तो वही लहरें होंगी जो धामधनी के अंदर से निकल रही हैं, वही प्रेम, आनंद, नूर, वाहिदत। अब वो जैसे धामधनी की अनंत है, असीम है, अपार है, वैसे ही निस्बत के सागर की भी लहरें अनंत है, असीम है, अपार है। कहते ये बात बड़ी हक निस्बत, सो झूठे खेल में नाए। अब कहते हैं निस्बत की बात बहुत बड़ी है,
इस निस्बत की बात करना इस जुबान से संभव नहीं है, कहते हैं। और इस झूठे खेल में जो संसारिक जीवों के साथ नहीं है, जो संसारिक जीव हैं, देखो जो संसारिक जीव हैं वो तारतम्य ले लेंगे, धनी पर विश्वास भी ले आएंगे, लेकिन उसके बाद उनका विश्वास कैसा होता है, जैसे एक बालू का मकान होता है, जैसे एक रेत का मकान होता है, जैसे ही आंधी चली, तूफान चला, वैसे ही उनका घर, उनका विश्वास एकदम गिर जाता है। तो इस झूठे खेल में उनके साथ वो नहीं है निस्बत। ये बात होत बका बिने हक खिलवत के माए, ये बात तो परम धाम के मूल मिलावे में है। मूल मिलावे में वाहिदत है, एक दिली है, जहां सभी ब्रह्म सृष्टियां कहाँ बैठी हैं, धनी के चरणों में बैठी हैं। अब आत्माओं के साथ धनी का अखंड संबंध है, अखंड रिश्ता है, चाहे वो परम धाम में हो, चाहे यहाँ पर हो, चाहे इस ब्रह्मांड में हो, कहीं भी हो, उनके साथ तो उनका अखंड रिश्ता है, मूल संबंध है। तो ये बात श्रृंगार ग्रंथ में आगे कही गई है, कहते हैं कि ये हुई बिना निस्बते इति हुई वाहिदत, ये हुई बिना निस्बते, यानी कि चाहे धाम धनी परम धाम की बात करो, परम धाम में रूहों के साथ हैं, तो इस ब्रह्मांड में भी वो रूहों के साथ हैं, पल पल साथ हैं उनसे, क्योंकि उनकी निस्बत है, निस्बत के कारण इस ब्रह्मांड में भी वो उनसे अलग नहीं हो सकते। तो इसलिए उन्होंने इति हुई वाहिदत, इसीलिए वहां पर इस ब्रह्मांड में वाहिदत, अब कहोगे वाहिदत तो है ही नहीं, ये कैसे कह दिया भाई, इति हुई वाहिदत। लेकिन जिन्होंने धनी पर विश्वास किया, अपना समर्पण किया, जिन्होंने धनी के शोभा को, श्रृंगार को दिल में बसाया, वो परमहंस, वो ब्रह्म मुनि तो वाहिदत में है ना, एक दिली में है ना। कहते हैं निस्बत वाहिदत एक है, तो क्यों जुदी कही ये खिलवत। जब निस्बत और वाहिदत एक है, उनके निस्बत भी है, एक दिली भी है, तो फिर उनसे खिलवत कैसे अलग हो सकती है। राजी ने जो मूल मिलावे में खिलवत की बात की, चाहे परम धाम में कोई भी जगह जहां भी राजी हैं, श्यामा जी हैं, सखिया हैं, वो सब खिलवत है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने अपनी ब्रह्म सृष्टियों के धाम हृदय को ही खिलवत बना लिया, तो खिलवत अलग कैसे रह सकती है, खिलवत को परम धाम में कैसे छोड़ सकते हैं। जब यहाँ पर वो निस्बत आ गई, उनके उनके अंदर वहदत आ गई, तो खिलवत भी समझो आ गई। तभी कहा है धनी ने, इन गुनेगारों के दिल को अपना अर्श कर बैठे खसम, ये उनकी मेहर, उनकी कृपा, ये धनी की मेहर है कि किस तरह से रूहों ने इस संसार में आकर के, इन सुरताओं ने जो परात्म का प्रतिबिंब है, जीव पर बैठ करके कितने गुनाह किए, अक्षम्य अपराध किए, बहुत गलतियां की, लेकिन फिर भी धनी ने उनके दिल को ही अपना अर्श बनाया, क्योंकि धनी उनसे अलग नहीं रह सकते। ये है निस्बत का सागर। जो खेल में खबर न हक की, तो निस्बत खबर क्यों हुई। अब कहते हैं कि जब इस ब्रह्मांड में, जो ये माया का ब्रह्मांड है, इस सपन के ब्रह्मांड में, माया के ब्रह्मांड में किसी को पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का पता ही नहीं कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कौन है, कैसे है, उनका स्वरूप कैसा है, उनकी लीला कैसी है, तो उन्हें निस्बत की खबर कैसे हो सकती है। वो श्यामा जी और सखियों के बारे में कैसे जान सकते हैं, और उन ब्रह्म सृष्टियों का उस पार ब्रह्म से अखंड संबंध है, उसे कैसे जान सकते हैं। कहते हक आशिक निस्बत माशुक, वाहिदत में ना दोए। राजी और आशिक, राजी आशिक है, और निस्बत श्यामा जी और सखियां क्या है, माशुक हैं। परमधाम में तो राजी आशिक, राजी जो थे वो माशुक थे, वहां पर कुछ नहीं है, वहां आशिक भी है, माशुक भी है। तो अब इस ब्रह्मांड में राजी आशिक हैं, और सारी जो श्यामा जी हैं, रूहें हैं, वो माशुक हैं। लेकिन वाहिदत में ना दोई, लेकिन जो वाहिदत है, एक दिली है, परम धाम है, परम धाम में दोनों एक हैं, आशिक माशुक एक हैं, कोई आशिक नहीं, कोई माशुक नहीं, सब बराबर है।
रूहें राज्य को रिझाती हैं, राज्य रूहों को रिझाते हैं। कहते ये बात सुने जो खेल में बड़ा अचरज होवे तिन। अब कहते हैं इस झूठे संसार में, इस ब्रह्मांड में जब ऐसी कोई बात सुनी जाती है तो क्या होता है, बहुत आश्चर्य होता है, बड़ी हैरानी होती है कि किन तरफ किन पाई ना तरफ हक की, कि किसी को पारब्रह्म का पता ही नहीं चला, किसी को उस पारब्रह्म के बारे में पता ही नहीं, वो कहां पर है, उसका धाम कहां पर है। एक तो हक माशुक वतन, कहते हैं उन्हें कैसे, उन्हें यह पता चल ही नहीं सका कि सच्चिदानंद पारब्रह्म है कहां पर। वो हमारे पूर्ण ब्रह्म जो अक्षरातीत जिन्हें बोलते हैं, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा बोलते हैं, सच्चिदानंद बोलते हैं, तो वो कहां पर है। तो ये बात तो उस परम धाम की है। ये तो हक माशुक वतन, ये तो राज्य का, श्यामा जी का और सखियों का वतन है, परम धाम है। ये बात परम धाम की है जो सभी प्रेम की और आनंद की लीला में मग्न है। तीन सूरत मेहमद की, गुज हक का जाने सोए। अब जो ये राज्य की गुज बातें हैं, गुप्त बातें हैं, रहस्यमयी बातें हैं, इन बातों को कौन जानता है। मेहमद की तीन सूरतें, कौन सी, बसरी सूरत, मलकी सूरत और हकी सूरत। नाम अलग अलग है तो तीनों एक ही, चाहे वो बसरी सूरत हो चाहे मलकी सूरत हो। बसरी सूरत मोहम्मद साहब हो गए, और मलकी सूरत धनीशी देवचंद जी हो गए, और हकी सूरत रामनाथ जी हो गए। चाहिए तीन सूरतों में पहले मोहम्मद साहब के द्वारा किस तरह से सारे संदेशे भिजवाए, सब कुछ वहां लिखवा दिया। फिर धनीशी देवचंद जी के द्वारा सभी परम धाम का पूरा, यानी कि एक तरह से सारा उनको भेजा सखियों को लेने के लिए। और फिर प्राणनाथ जी, कोई तीनों अलग नहीं है, श्यामा जी या प्राणनाथ जी कोई अलग नहीं है, लेकिन काम समय समय पर एक ही उसने अलग अलग किया है। तो किस तरह से, अब इस बातों को तो कौन जानता है, सिर्फ ये तीन सूरतें जानती हैं। हक जाने या निस्बती, या राजी महाराज जानते हैं, अक्षरातीत जानते हैं, भाई इन तीन सूरतों में कौन है। या राजी के दिल की कुछ बातें तो वही जानेंगे ना, और कौन जानेगा। और या कौन जानेगा, जो उनके निस्बती हैं, उनकी अंग रूपा, जो सुभान श्यामा महारानी है, और जो उनकी अंग रूपा ब्रह्म सृष्टियां हैं, वही उन गुज भेदों को जानेगी। और कोई जाने जो दूसरा हुए, अगर कोई दूसरा हो तो उस गुप्त भेदों को जाने भी, और कोई जानता ही नहीं, किसी को पता ही नहीं। जब अक्षर को नहीं मनो, अक्षरातीत के मोल में प्रेम इश्क वर्तत, ए सुध अक्षर को नहीं किनविद के लिए करत। उनका दाया अंग है, सत्ता का अंग है, वो ही नहीं जानता कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो सत, जो चित अंग है, खुद धामधनी है, वो किस तरह से परम धाम में रूहों के साथ कौन सी लीला करते हैं। जब कहते हैं कि अब वो ही नहीं जानते तो दूसरा कोई कैसे जान सकता है। तो इससे बताया है कि इन सब के अलावा जो मार्फत की बातें हैं, उन भेदों को, मार्फत के रहस्यों को कोई नहीं जानता। फिर क्योंकि उनका संबंध जो है वो सिर्फ ब्रह्म सृष्टियों से है, न काल माया से है और न योग माया के ब्रह्मांड से है। वाहिदत की ए पहचान अर्ज दिल कैया मोमिन, ये जो इंद्रावती जी बता रही हैं कि जो ब्रह्म सृष्टियों के दिल को उन्होंने परम धाम बनाया, उन्हें अर्श कह दिया, तो यही वाहिदत की पहचान है। क्योंकि परम धाम में उनके ही मूल तन वहां पर है, उन्हीं की परात्म परम धाम में है। कहते हैं माशुक कैया मेहमद को, और धामधनी ने जो क्षमा महारानी है उनको माशुक कह दिया, जो अर्श में वाके तन, क्योंकि परम धाम में उनके तन है। तो देखो वाहिदत एक दिली की यही पहचान है ना, कि धामधनी ने इस कालमाया के ब्रह्मांड में भी अपनी रूहों को नहीं छोड़ा, किस तरह से हर पल उनके साथ रहे, और हर पल उनके ऊपर अपनी नजर रखी, और किस प्रकार से उन्हें सभी दुख से, सभी कष्टों से बचाया। तो ये पहचाने वाहिदत की कि यहाँ आकर भी उन्होंने मोमिनों के दिल को ही परम धाम बनाया, मोमिनों के दिल को ही
अर्श बताया और उन्होंने शमा मरानी को ही बताया कि ये मेरी माशूक है, ये मेरी प्रियतमा है, ये मेरी अंग रूपा है जो अर्श में या के तन। तो इस प्रकार से राजशमा जी और सखियों के अंदर वाहिदत है, क्योंकि इनके तन जो है कहाँ पर है? परम धाम में, अर्श में है, मूल मिलापे में है। श्री मोहम्मद कहे ए मोमिनो ए निस्बत इश्क सागर। अब इंद्रावती जी जिनके तन को मामती की शोभा मिली है, अब वो मामती जी कह रहे हैं कि है मोमिनो ए निस्बत इश्क सागर, ये निस्बत के सागर में अनंत इश्क भरा हुआ है। अनंत जानते हो ना, असीम, अपार। क्यों? क्योंकि जब धामधनी अक्षरातीत के हृदय में गजानगंज इश्क है तो उनकी अंगरूपा जो सखियां हैं उनके अंदर वो इश्क क्यों नहीं होगा? लियो प्याले हक में पियो फूल भर भर। अब मामती जी कह रहे हैं कि है सुंदर साथ जी, है मोमिनो, अब तुम राज्य के हुक्म से, हुक्म जानते हो ना, राज्य की इच्छा, राज्य चाहते हैं, अपने दिल रूपी प्याले में पियो फूल भर भर धामधनी के इश्क को, यानी कि फूल कहते हैं पूर्ण आनंद, यानी कि पूरे आनंद को अपने अंदर भर लो, इतना इश्क अपने अंदर समा लो, प्याले पे प्याले पीते जाओ। धनी जो हैं वो किस तरह से तुम्हें वो जो इश्क दे रहे हैं, इश्क रूपी शराब पिला रहे हैं, तो उस शराब का तुम पान करो। बस यही वैदत है, यही वैदत की। अगर धनी कह रहे हैं कि यहाँ पर निस्बत है तो वैदत भी है, तो वैदत की यही पहचान है कि अक्षरातीत राज्य को जो कहते हैं इश्क का अनंत सागर है, तो वैसे ही उनकी श्यामा जी और उनकी सखियों में भी इश्क का सागर गजानगंज भरा हुआ है। इसीलिए निस्बत के सागर को इश्क का सागर कहा गया है, क्योंकि निस्बत धनी से अलग नहीं है, धनी से जुदा नहीं है। तो सुंदर साथ जी इस चौपाई को अनम्यूट करके आप दोहरा सकते हैं। श्री महामत कहे ए मोमिनो, श्री मोहम्मद कहे ए मोमिनो, ए निस्बत इश्क सागर, ए निस्बत इश्क इश्क सागर, सागर, लियो प्याले हक में लो प्याले हक हुक्मे, पियो फूल भर भर, पियो पियो फूल भर फूल भर भर। भर। बोलो श्री